अयोध्या नगरी सज रही है और शहर का कोना कोना गवाही दे रहा है कि आगामी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कितना अद्भुत और अलौकिक होगा। इसी कड़ी में भगवान राम की नगरी अयोध्या रोशनी से नहाई हुई है। लेजर शो के साथ ही अयोध्या में जन्मे भगवान श्री राम की पूरी जीवन गाथा को, जिसे रामायण कहते हैं, सरयू नदी के किनारे प्रोजेक्टर के जरिए दिखाया जा रहा है। देखिए हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल की ये खास रिपोर्ट। अयोध्या की अपनी छटा, अपने आकर्षण में सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है राम की पैड़ी पर होने वाला लेजर और लाइट एंड साउंड शो। पहले दीपावली के अवसर पर या कुछ अन्य अवसर पर यह साउंड शो होता था, लेकिन क्योंकि 22 जनवरी बहुत नजदीक है, देश और दुनिया भर के श्रद्धालु आ रहे हैं, तो पूरी अयोध्या का जो उत्सवमय माहौल है उसकी झलक यहाँ पर दिखती है। निरंतर शाम को ये लाइट एंड साउंड शो होता है। इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो रोशनी की छटा है, जो फव्वारे यहाँ पर निकल रहे हैं, इसने एकदम यहाँ पर अद्भुत स्वर्णिम सा नज़ारा प्रस्तुत किया है और अयोध्या बिल्कुल बदली बदली सी नजर आती है। ये वो भाव हैं कि वाल्मीकि रामायण में जब उसके बालकांड के 5वें स्वर्ग में वाल्मीकि जी लिखते हैं, अयोध्या का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि अयोध्या इंद्र की अमरावती से कम नहीं है, उसकी सुंदरता ऐसी है, वो 96 मील तक फैली हुई है और उसकी सुंदरता की एक झलक आप यहाँ पर पा सकते हैं। संगीत का नाद हो रहा है, कलकल करती सरयू बह रही है, फव्वारे चल रहे हैं, लाइट एंड साउंड शो हो रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम की जो दिव्य लीला है, जिसे हम रामलीला कहते हैं, राम गाथा कहते हैं, उसे विशाल पर्दे पर दर्शाया जा रहा है और श्रद्धालु दूर दूर से आकर यहाँ पर उसका आनंद ले रहे हैं, उस छटा को देख रहे हैं, उसे निहार रहे हैं। और जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ से वहाँ तक ये पूरी राम की पैड़ी रंगमंच बन गई है। आप देखिए किस तरीके से जो लाइट एंड साउंड इफेक्ट है वो जिस तरह बदल रहा है, म्यूजिक के साथ जिस तरह से फव्वारे चल रहे हैं, लोग यहाँ पर इस छटा का आनंद ले रहे हैं। अद्भुत अयोध्या, अप्रतिम अयोध्या की जो झलक है वो यहाँ पर दिखाई देती है, उसका भाव यहाँ पर दिखाई देता है। और इसीलिए आप देखें कि जो दर्शन अयोध्या के आमतौर पर दीपोत्सव में होते थे, वो इन दिनों सामान्य दिनों में भी करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये रामोत्सव की झलक है, राम का उत्सव है, लौटने का आनंद है, उनके प्राण प्रतिष्ठित होने का आनंद है और उस छटा का आनंद हर कोई यहाँ पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या भव्यता की ओर वापस लौटती हुई, दिव्यता की ओर वापस लौटती हुई एक ऐसा अद्भुत नज़ारा है कि जो यहाँ से जाता है उस भाव को अपने हृदय में धारण करता है और उसके लिए ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्या देख कर आया है, क्योंकि अयोध्या सज रही है, सुशोभित हो रही है, सुवासित हो रही है और उसका आनंद, उसका उत्कर्ष वो अलग है। आध्यात्म के सर्वोच्च शिखर है राम, और राम, उनकी अयोध्या अब पूरी दिव्यता से परिपूर्ण है। ऐसा नज़ारा हम दीपोत्सव पे, दिवाली पे देख रहे थे, लेकिन अभी रोज कर दिया गया है। लेकिन सर मैं पहली बार आया हूँ, दीपोत्सव पे नहीं आया, तो मुझे तो ये अचंभित ही लग रहा है। अचंभित होने वाली बात है जी। लेकिन बढ़िया है। अच्छा, दिवाली में जो कभी-कभार होता है, जो कभी नहीं कभी-कभार आते हैं, उनको भी देखने में मिलता है। अच्छा है ये तो 22 जनवरी की तैयारी चल रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कितना बड़ा मौका है सनातनियों के लिए। बहुत बड़ा सर। इसके लिए तो देखिए कितने सारे बलिदान हुए, कितने सारे कार्यसेवकों को हमारे लोग बलिदान दिया, तो जाके ये हमें मुकाम मिला है। जैसे राम जी जब रावण विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए थे और जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया था, आज वही क्षण मैं अयोध्या की गलियों में घूम के मुझे लग रहा था कि वास्तव में वही दिन और वही क्षण देखने को मिल रहा, और 22 जनवरी को वही सब चीजें होंगी सर। बहुत बढ़िया। बाबूजी कैसा लगा यहाँ? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद, बहुत आनंद। सोचा था ऐसा दिखेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा। हम तो पूरी तीरथ देख ले। कुछ और बढ़िया हो गया।